दोस्तों, कलयुग में क्या होगा? युधिष्ठिर को पूरी तरह से पता था। युधिष्ठिर जानते थे कि कलयुग में कौन कौन से कार्य होने वाले हैं, और उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले यह बता दिया था कि कलयुग में क्या होगा। दोस्तों, यह बात उसे समय की है कि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय जब शेष रह गया था, तभी पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। इस समय शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में से कौन बुद्धिमान है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। शनिदेव ने उसी जंगल में एक मायावी महल बनाया। जब पांचों पांडव ने देखा तो भीम कहा कि मुझे यह महल देखना है, तो युधिष्ठिर ने महल देखने की आज्ञा दे दी और भीम महल के द्वार पर पहुंच गए। वहां शनिदेव दरबार के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा कि मुझे महल देखना है। भीम की बात को सुनकर कि शनिदेव ने कहा कि महल को देखने की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले शर्त है कि महल में 4 कोनी हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। और दूसरी शर्त है कि महल में जो भी देखोगे उसकी सर सहित व्याख्या करोगे। और तीसरी शर्त है कि अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने ये सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया और कहा कि ऐसा ही होगा, और वह महल के पूर्व की ओर चले गए। वहां जाकर के भीम ने देखा कि अद्भुत पशु पक्षी और फूलों फलों से लगे हुए वृक्षों का नजर देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 केन हैं, अगल बगल में छोटे केन और बीच में एक बड़ा केन है। बीच वाला बड़ा केन के पानी में जब उफान आता है तो वह दोनों छोटे खाली केन को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर के बाद दोनों छोटे केन में जब तूफान आता है तो खाली पड़े बड़े केन में पानी से नहीं भरता है। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा था, पर उसकी कुछ समझ में नहीं आया और वह लौट करके दरबार के पास आता है। दरबार पूछता है कि आपने अंदर क्या देखा था? भीम ने कहा कि महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा। वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो अजीब थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि छोटे केन पानी से भर जाते हैं, बड़ा केन क्यों नहीं भर पाता, यह समझ में नहीं आया। दरबार ने कहा कि आप शर्त के अनुसार मेरे बंदी हो गए, क्योंकि आप सर सहित पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाएगा, और उसने बंदी घर में बैठा दिया। कुछ देर के बाद जब भीम वापस नहीं आया तो भीम को ढूंढने के लिए अर्जुन आया। अर्जुन ने कहा कि मुझे महल देखना है। दरबार में शर्त बता दी और वह सारी शर्तों को स्वीकार करके अर्जुन पश्चिम की तरफ चले गए। अर्जुन जब महल के अंदर पहुंचे तो आगे जाकर अर्जुन ने देखा कि एक खेत में 2 फसल थी। एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्का की फसल थी। बाजरे के पौधे में से मक्का निकल रही थी तथा मक्का के पौधे से बजरे निकाल रही थी। अजीब लगा। यहाँ सब देख करके कुछ समझ में नहीं आया। जब अर्जुन वापस द्वार पर आए तो दरबार ने उसने पूछा कि आपने क्या देखा? अर्जुन ने कहा कि महाशय, मैंने सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात मेरी समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा कि शर्त के अनुसार आप भी हमारे बंदी हो गए। कुछ देर के बाद जब कोई वापस नहीं आया तो उस महल के अंदर नकुल आया, तो उसने महल देखकर कहा कि मुझे भी महल देखना है। दरबार ने सारी शर्त बताई और उन शर्तों को स्वीकार करके नकुल भी महल देखने के लिए चला गया। फिर नकुल जो महल के अंदर पहुंच तो वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का खाना खा लेती। उसे कुछ समझ में नहीं आया, और जब वह वापस लौट करके द्वारा पर आया तो जब शनिदेव ने जो दरबार बने हुए थे पूछा कि आपने क्या देखा, तो उसने भी व्याख्या नहीं कर पाया। उसने कहा कि आप हमारे बंदी हो गए और शर्त के अनुसार आप नहीं बता पाए। नकुल ने कहा कि महाशय, गाय बछिया का खाना खाती है, यह समझ नहीं आया। तब भी उसे बंदी बना लिया गया है। कुछ देर के बाद सहदेव को भी शर्त बताई गई और उसे शर्त को सुनकर सहदेव भी महल के अंदर गया और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखा है कि वहां पर एक सोना की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है, जो डगमगा रही है
और डोल रही है, लेकिन वह गिर नहीं रही है, केवल हिलती रहती है। यह देखकर के उसको समझ में कुछ नहीं आया और वह वापस द्वार पर गया और बोला कि सोना की सीला की बात समझ में नहीं आई। तब हुआ भी शर्त के अनुसार वहीं पर बंदी हो गया। कुछ डर के बाद जब चारों भाई बहुत देर से नहीं आए, तभी युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल के अंदर आया, भाइयों के लिए पूछा। तब दरबार ने बताया कि शर्त के अनुसार वह सभी बंदी हो गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुमने क्या देखा है? तभी युधिष्ठिर ने कहा कि यह कलयुग में होने वाला है। एक माँ 2 बेटों का पेट भर देगी, परंतु 2 बेटे मिलकर के एक माँ का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा कि यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर में शुद्ध की लड़की और शुद्ध के घर में बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। यह बता करके अर्जुन भी आ गया। नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा है? उसने गाय का सर वृतांत बता दिया। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में रहेंगे, बेटी का दाना खाएंगे और बेटे सेवा नहीं करेंगे। नकुल भी आ गया। सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा था? उसने सोना की शीला का सर वृतांत बताया। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग में पाप धर्म को ढका रहेगा, पाप कभी खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, यह मैंने पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने यह वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा। दोस्तों, कमेंट करके आप बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।